आप कल्याणी की आई है ना, आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? कल्याणी ने खुद आपकी चिता को आग लगाई थी। माई ने बताया था मुझे। मैं मल्हार राणे, कल्याणी का पति। कैसे पहुंची आप यहाँ पे? क्या हुआ है आपके साथ? कुछ बताइए ना मुझे। आप सुन रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जानते हो? तुम जानते हो मुझे? कौन हूँ मैं? क्या नाम है मेरा? तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है? मेरा घर पता है तुम्हें? मेरा नाम पता है? और तुमने अभी एक नाम लिया, कल्याणी। कुछ सुना सा लगता है। कौन है ये कल्याणी? बोलो ना, तुम जानते हो मुझे? क्या नाम है मेरा? तुम भी मेरे रिश्तेदार हो? बोलो। एड़ी औरत, चुप कर। पैसे लटा दूंगी तेरे को चिता पे? खुद का तो कुछ अता पता है नहीं और दूसरों का हालचाल पूछ रही है। दूसरों के काम पे टांग रखी बहुत आदत है ना तेरे को। मार, मरेगी तू, समझी ना? इसका मतलब ये लोग नहीं जानते कि ये कल्याणी की आई है, और इनकी सलामती के लिए यही बेहतर है कि ये बात किसी को पता ना लगे। बोलो ना, तुम जानते हो मुझे? मुझे जाने दो। बोलो ना, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे घर वाले कौन है? मेरा घर कहाँ है? जानते हो तुम? माफ कीजिएगा, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि मैं नहीं जानता आपको। ये है तुम्हारी क्रांति? हाँ, एक औरत जो अपने बारे में भी नहीं जानती, उसको तुमने यहाँ बांध के रखा है। क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा ये? हाँ, सिपी, हमें कोई ऐसा शौक नहीं है, और ये औरत हमारे कैंप में खुद आई थी। ये पागल औरत हमारे किसी काम की नहीं है। अरे यहाँ तक खुद भटकते हुए आई थी, फिर यहाँ आके इसने हमारी बातें सुनी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं नहीं जानती। कुछ तो रहम कर। एक औरत है ये, अपने बारे में तो कुछ जानती नहीं, तुम्हारे बारे में क्या खाक बताएगी किसी को? तुम्हारी बड़ी पुरानी आदत है दादा, खुद की जान खतरे में और दूसरों की चिंता करनी है। अरे पहले अपनी जान कैसे बचाओगे ये सोचो, दूसरों के बारे में बाद में सोचना। खाली स्टेट में तुम्हें एक बयान देना है कि तुम हम नक्सलियों की क्रांति का हिस्सा हो और उस देश और उस सरकार के खिलाफ हो। इतना बोल दो, जान बच जाएगी तुम्हारी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम नहीं सुधरोगे दादा, और मैं भी देखता हूँ कब तक। इधर भी तुम्हारी हीरोगिरी। हाँ, तो क्या बिगाड़ा है उसने? क्या बिगाड़ा है? अंदर लेकर जाओ, मारो ऐसे। कब तक पहुंच रहे हो यहाँ पे? आ रहे हैं, लेकिन ये सब करके तुम अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रही हो। मेरे मल्हार जी की हिफाजत के लिए मैं दुनिया की कोई भी मुसीबत मोल लेने को तैयार हूँ, और मेरे मल्हार जी गद्दार नहीं है, ये बात तो मैं साबित करके दिखाऊंगी। मैं जानती हूँ मल्हार जी के लिए उनकी ड्यूटी क्या मायने रखती है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। एसीपी मल्हार राणे जो अपने घर का रास्ता भूल चुके हैं, इसीलिए कल्याणी राणे आई है उन्हें अपने घर का रास्ता याद दिलाने। क्या तमाशा है ये? कहा था ना मैं तुमसे, मैं काम में बिजी हूँ। तमाशा करने की क्या जरूरत है? मल्हार जी क्या हमेशा काम काम काम? आपको पता है पिल्लू आपको कितना मिस करता है, और मैं भी। कल्याणी, तुम जानती हो ना मेरे लिए काम कितना जरूरी है। मुझसे और पिल्लू से भी ज्यादा। शायद। कल्याणी, व्हाट्स ऑल दिस? गन नीचे करो। कमिश्नर अंकल, थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन कमिश्नर अंकल, मल्हार जी गद्दार नहीं है। वो गद्दार नहीं है कमिश्नर अंकल। मैं आपको सच बताती हूँ। बोल तो तुम हमारी नक्सल गैंग का हिस्सा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो तेरा टॉर्चर है ना हीर, मेरे लिए बच्चों का खेल है। कितना भटक गया है ना तू। ये जो तुम्हारी क्रांति है ना, ये 2 दिन का फितूर है। इनकलाब वो है जो मेरी रगों में दौड़ता है। ना तो मैंने झुकना सीखा है, और ना ही मुझे
सर झुकाना आता है। तू तो बच्चा है मेरे सामने अहीर। वंदे मातरम। दादा नहीं, वंदे मातरम। गरम पानी लाओ रे दादा के लिए। चालू करो रे, चालू कर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादा संभल जाओ, बोल दो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारा कल्याणी? एक तरफ बस तुम्हारा और रचित का स्टेटमेंट है और एक तरफ चीफ मिनिस्टर ने खुद ऑर्डर दिए हैं कि मल्हार को एक गद्दार घोषित कर दिया जाए। देखिए आप मेरा विश्वास नहीं, पर खुद के दिल से पूछिए एक बार। आपका दिल भी जानता है ना कि मल्हार जी गद्दार नहीं है। पूछिए अपने दिल से। अरे पॉसिबल ही नहीं है कि मल्हार जी कभी ऐसा काम कर सके। आप जानते हैं ना कि वो अपने देश, अपनी वर्दी से कितना प्यार करते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ, छोड़ो। क्या चाहते हो तुम लोग? अहीर, 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 अगर तू सोच रहा है ना कि मैं बयान दे दूंगा तो तेरी गलतफहमी है। एक काम कर, जान ले ले मेरी तू, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ, प्लान क्या है तुम्हारा? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अहीर, अगर तू चाहता है ना कि मैं बयान दे दूं तो ये तो होने से रहा। एक काम कर, मुझे जान से मार दे। ओ दादा, बधाई हो। अब तुम हम सब में से एक हो चुके हो। अब तुम्हें हमारे साथ उठना है, बैठना है, खाना पीना है, सब यहीं करना है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या आप हम में से एक कबू है? उसी दिन जिस दिन तुमने मुख्यमंत्री को मारने के लिए हमसे पैसे लिए थे। कौन से पैसे की बात कर रहा है तू? कौन से पैसे? अपनी जेब चेक करो। आराम से दादा, अभी सोचो। जब ये तस्वीर पुलिस के पास जाएगी तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि आप हम में से एक हो। मान लो मैं तुम पर भरोसा कर भी लूं, लेकिन इस बात का सबूत क्या है? कानून सबूत मांगता है कल्याणी। ये क्या है कल्याणी? देख रही हो इन पैसों को? कोई किसी कैदी को ऐसे रखता है? अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मल्हार पैसों के लिए नक्सलियों के साथ मिल गया है।
नहीं नहीं मानती मैं ये सब, झूठ है ये तस्वीर। मुझे पता है जरूर उन्हीं लोगों ने मल्हार जी को मजबूर किया होगा ये फोटो खिंचाने के लिए। मेरे मल्हार जी गद्दार नहीं है, नहीं है, वो गद्दार नहीं है। चल। अरे कैसी औरत को लेके आए तुम लोग यार, अपने सिर पर बवाल है ये। ए लड़की, अगर जिंदा रहना है तो एक काम कर, सारे बर्तन उठाओ, सफाई से मांज, समझे? चल। क्या कर रहा है तू अहिर? एक औरत तुम्हारा काम नहीं कर सकती तो उसकी जान ले लोगे क्या? अहिर क्या हो गया तुझे? आई जैसी है हमारी वो। कैसे याद दिलाऊं इनको कि ये कौन है?